अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ ColorOS 12 की, जिसमें ये अपडेट आई है ColorOS 12 की, एंड्रॉयड 12 की, Oppo F17 Pro के लिए एंड्रॉयड 11 से, ColorOS 11 से एंड्रॉयड 12 तक और ColorOS 12 तक मींस एंड्रॉयड 11 से ये Oppo F17 Pro अपडेट होकर एंड्रॉयड 12 पर चले गया है और इसकी ColorOS 11 की जो अपडेट थी वो अपग्रेड होकर ColorOS 12 तक चले गई है। और इसमें जो मेजर अपडेट इसके अंदर आई है ColorOS 12 पर अपडेट होने के बाद, कुछ वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा। जिसमें सबसे पहले बहुत ही अच्छी अपडेट इसकी रैम एक्सपेंशन की है, जिस पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये 8 GB रैम थी, जिसमें नीचे अब ये शो हो रही है 8+5 GB। तो 5 GB आप रैम यहाँ पर जो है वो अपने से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है हमें, आप 2 GB भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 GB भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 GB तक आप रैम इसमें मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं ColorOS 12 में। ये इसका एक बहुत हाईलाइटिंग फ़ीचर है रैम एक्सपेंशन का। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट इसमें स्पेशल फ़ीचर्स में अगर हम चले जाएं तो ColorOS 12 के ये मोस्टली जो हैं न्यू फ़ीचर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर फ्लेक्सिबल विंडो है, जिसमें मल्टीटास्क एफिशिएंटली विद फ्लोटिंग विंडोज़ है। मीन्स अगर आप फ्लोटिंग विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आप उन फ्लोटिंग विंडो के दरमियान आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लोटिंग विंडो में ही आप एक फ्लोटिंग विंडो से किसी दूसरी विंडो में आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को, किसी भी मल्टीमीडिया फाइल को, पिक्चर को, वीडियो को आप मूव या कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा क्विक रिटर्न है, क्विक गो बैक टू एन ऐप बाय टैपिंग द क्विक रिटर्न विंडो। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एप्लीकेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप जब भी उस एप्लीकेशन को ओपन करें तो आप उस एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम ना लगे उस एप्लीकेशन को ओपन होने में, तो आप उस एप्लीकेशन को क्विक रिटर्न में यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे आप उसको छोड़कर जैसे सेम एज़ इट इज़ उसी तरह से वो एप्लीकेशन आपको क्विक रिटर्न में ओपन होके मिल जाएगी। उसी तरह से आपको वो एप्लीकेशन फास्ट एनिमेशन में शो होगी। स्मार्ट स्लाइड बार है, जिसमें फिर किड्स स्पेस है, फिर सिंपल मोड है, जेस्चर मोशन है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स अपडेट किए गए हैं, जिसमें हमारे पास पर्सनलाइजेशन में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर इन्होंने ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में इन्होंने अपग्रेड किया है, जिसमें पर्सनलाइज्ड 5 इन्होंने ऑलवेज़ ऑन जो डिस्प्ले है क्लॉक के वो इन्होंने ऐड किए हैं। यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये फर्स्ट ये वाला है, जिसमें आप कोई भी कलर ऐड कर अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद से भी आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से मैं इसको मूव करता जाऊँगा अपनी फिंगर को, तो ये कुछ ना कुछ जो है डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये सेकंड वाला भी है, जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, तो ये यहाँ पर लिखा आएगा ऊपर आपके ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में शो होगा। उसके अलावा ये वाला है, जिसमें आप कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई पोर्ट्रेट लगा सकते हो। उसके अलावा इमोजी कोई आप लगा सकते हो। दैन डिजिटल क्लॉक है हमारे पास यहाँ पर 15, जिसमें डिजिटल क्लॉक की जो हैं वो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, स्टाइल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में हमारे पास ये, सेकंड में ये है, थर्ड में ये कुछ नया, ये भी सही है, गुजारे लायक ही हैं लेकिन अच्छे हैं, इतने भी नहीं है वो कि बुरे नहीं हैं ये स्टाइल्स। एनालॉग क्लॉक में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर एनालॉग क्लॉक में भी हमें ये कुछ इन्होंने न्यू फीचर्स दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। ये देखें, ये भी अच्छा है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो कि मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग फ़ीचर है, हाईलाइटिंग फ़ीचर हो सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी इमेज आप यहाँ पर जो है वो इनपुट कर सकते हैं और आपके ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में शो होगी कुछ इस तरह से। फिर ये डिज़ाइन भी शो हो सकते हैं, फिर ये वाली एनिमेशन भी शो हो सकती है, ये वाली भी। फिर इसके अलावा आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये देखें कितना प्यारा कलर है, ये
ये भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में ये भी एक हाईलाइटिंग फ़ीचर है। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर कलर्स में चले जाएँ तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही क्लास के कलर दिए गए हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो डिफ़ॉल्ट कलर कुछ अपने से अच्छा सा डिटेक्ट करके वो लगा देगा। अगर ट्रेंडी आप सिलेक्ट करें तो ट्रेंडिंग में ये अगर आप क्लासेस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कलर थोड़े से डल से हो गए हैं। उसके अलावा गीक में आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर थोड़े से शार्प और इंक्रीज़ होगी कलर टोन। नेचुरल में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसने डल कर दिए। तो हम यहाँ पर इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर वॉलपेपर कलर पिक पे लगाएं तो जो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ ये उससे ऑटोमेटिकली कलर को पिक करेगा और मुझे फिर वो वाला कलर प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर जो मेरे वॉलपेपर के अंदर इसने डिटेक्ट किया होगा। तो मैं यहाँ पर इसको वापस डिफ़ॉल्ट पर ही कर देता हूँ क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ इसका। उसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन में भी कुछ ख़ास चेंजिंग नहीं आई। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर ये पुराने वाले ही जो ये 6, 7, 8 इन्होंने दिए हुए हैं एनिमेशन स्टाइल्स। हाँ, एज लाइटनिंग में इन्होंने कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट की है कि पहले थोड़ी सी वो ज़्यादा ही ओवर थी। अभी इन्होंने एज लाइटनिंग में कलर भी थोड़े से चेंज कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है एज लाइटनिंग को। तो ये बहुत ही प्यारी एज लाइटनिंग इसकी जो है ये लगती है जब नोटिफिकेशन आता है आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, अगर आप फेसबुक से आता है या इंस्टाग्राम, ट्विटर से, इवन टिकटॉक से भी अगर आप कोई नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं तो यहाँ पर अगर आपने इस फीचर को ऑन किया हुआ तो ये एज लाइटनिंग जो है ये 2 टाइम्स ये लाइट ब्लिंक करेगी यहाँ पर। उसके अलावा मैंने इसको नन पर ही किया हुआ क्योंकि बैटरी की कंजप्शन होती है थोड़ी सी। तो थीम्स में आप चले जाएं तो यहाँ पर आपको थीम्स वही सेम ओपन थीम स्टोर से ही मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप इसमें इन्होंने यहाँ पर कैमरा जो है वो मॉड्यूल इसको चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा कैमरा को इन्होंने चेंज किया हुआ है। उसके अलावा इसका जो स्कैनिंग मोड था फ़ोन मैनेजर का वो भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे और इन्होंने ये एक गुड लुकिंग शेप के बॉक्सेस बना दिए हैं जिसमें आप क्लीन अप, स्टोरेज का ऑप्शन, वायरस स्कैन का, ये सारे पुराने ही ऑप्शन है लेकिन इसको इन्होंने मज़ीद इन्हेंस कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑप्टिमाइजेशन हुई है इस सॉफ्टवेयर की, ColorOS 12 की। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं अपने Oppo F17 Pro के ऊपर तो मैक्सिमम ये 4.5 GB की फ़ाइल है, 4.5 GB से ऊपर की फ़ाइल है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कम से 1 से 2 दिन लग जाएंगे इसकी ऑप्टिमाइजेशन में। मज़ीद अगर हम इसके टूल्स में चले जाएं तो यहाँ पर एमरजेंसी कॉल, पेमेंट प्रोटेक्शन, एमरजेंसी इंफॉर्मेशन, ऐप लॉक, हाइड ऐप, प्राइवेट सेफ, डाटा यूजेज, अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन, बैकअप माइग्रेट, डायग्नोस्टिक, ऐप क्लोनर, किड स्पेस, मल्टी। अगर आप डायग्नोस्टिक में चले जाएं तो डायग्नोस्टिक में आप किसी भी इसके फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी मैनुअल चेक का आइटम कर सकते हैं, ऑटो चेक आइटम का जिसमें स्टोरेज सिस्टम, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन है। आपको लगता है कि आपका फ़ोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप रिगार्डिंग अपनी जो भी इसका इशू होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी अगर स्क्रीन में इशू हो तब स्क्रीन का ऑप्शन सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है आपने, बाकी सारे अनसिलेक्ट कर देने हैं। तो ये फिर ऑटोमेटिकली स्क्रीन की टेस्टिंग, जहाँ आप रन डायग्नोस्टिक पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे एक्साइटिंग फ़ीचर्स हैं जिनमें यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है, बहुत ही एडवांस फ़ीचर, जिसमें ये कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस के ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस को ऑफ़ कर देते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद कोई भी एप्लीकेशन, या तो वो कॉल एप्लीकेशन है या फिर आपकी व्हाट्सएप है, आपकी इंस्टाग्राम है, जिससे जो एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा की एक्सेस चाहिए, जिस एप्लीकेशन को माइक्रोफोन की एक्सेस चाहिए, उन सबको वो एक्सेस ख़त्म हो जाएगी, वो कम्प्लीटली एक्सेस वहाँ से रिमूव हो जाएगी अगर आप इन 2 ऑप्शंस को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन दिस इज़ ऑफ, नो ऐप और सर्विस विल बी एबल टू यूज़ द कैमरा। जब इसको आप ऑफ़ कर देंगे कोई भी ऐप या सर्विस आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरे को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो अगर ये देखा जाए तो प्राइवेसी के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी अपग्रेड है ColorOS 12 की, अगर हम इसको कंपेयर करें। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर जो कि गेम स्पेस था, उसको भी इन्होंने कम्प्लीटली जो है वो
चेंज कर दिया है। इसका लोगो, इसका इंटरफेस और इसकी बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन की है इन्होंने गेम स्पेस की। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आइकन्स थे, होम स्क्रीन आइकन्स, ये भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने ColorOS 12 में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हांस हैं, इम्प्रूव्ड हैं, ऑप्टिमाइज्ड हैं। और इसमें एक नया फीचर एक और है, अगर आप स्क्रीन को आप लॉक कर देते हैं, होम स्क्रीन को, तो आप अपनी होम स्क्रीन पर मौजूद किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक होम स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, कि आप किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते अनइंस्टॉल। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ़ीचर है। वाईफाई में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर सॉरी मोबाइल नेटवर्क में चले जाएं तो यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की है। ये बॉक्सेस बना दिए हैं रेक्टेंगल शेप। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में आप दोबारा चले जाएं और यहाँ पर आइकन्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर इन्होंने शो ऐप नेम्स का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनका जो है वो नेम शो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो मैंने नेम रिमूव किए हुए हैं सब एप्लीकेशंस के, जस्ट मुझे वैसे ही उनके आइकन देख के पता चल जाता है कौन सी एप्लीकेशन है। उसके अलावा यहाँ पर और अगर आप इसमें चले जाएँ इसकी बैटरी के ऑप्शन में, तो यहाँ पर इन्होंने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हेंस किया है, ऑप्टिमाइज़ किया है। यहाँ पर ये आपको कंप्लीट डिटेल ग्राफ के थ्रू प्रोवाइड करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो लोएस्ट वैल्यू पर कब थी और कब हाईएस्ट वैल्यू पर गई और कब उसकी परसेंटेज किस लिहाज से, किस तरह से उसको कितना किस एप्लीकेशन ने इस्तेमाल किया। बैटरी यूजेज में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये बैटरी यूजेज दी गई है। यहाँ पर आप यूजेज लिमिट और टाइम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको रिकमेंडेड ऑप्टिमाइजेशन दी गई होगी, जिसमें आप अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये मज़ीद ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जिसमें कहेगा टर्न ऑन ऑटो ब्राइटनेस। ऑटो ब्राइटनेस को अगर आप ऑन करते हैं तो +43 मिनट्स का मतलब है कि आपके सेलफ़ोन की बैटरी लाइफ जो है, मीन्स आपका सेलफ़ोन की जो बैटरी है +43 मिनट्स आपको मज़ीद प्रोवाइड कर देगी। अब 43 मिनट्स आपका सेलफ़ोन आप अपना और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अगर इसको सिलेक्ट करके सेव पावर पर करते हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस ऑटो पर चले गई और ये थोड़ी सी डल हो गई है, डिम हो गई है। इसको हम फिर से कर लेते हैं वापस। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इन्होंने ColorOS 12 को ऑप्टिमाइज़ किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें, ऑफिशियल वर्जन है, अप टू डेट है। 8 GB रैम की एक्सपेंशन दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेंशन होती है। जब सिंपली आपने क्या करना है कि आपने 2 GB रैम, 3 GB रैम, 5 GB रैम का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो ये आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है ये वर्क में आ जाएगी, रैम एक्सपेंशन के फ़ीचर वाली। मीन्स आपका रैम एक्सपेंशन फ़ीचर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक, ट्रिक या अनबॉक्सिंग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।